आज मैं तेरे पति का अंत कर दूँगी। उसने तेरा व्रत कैसे टूटवा दिया? उसने तुझे ज़बरदस्ती खाना कैसे खिला दिया? आज मैं उसका खून पी जाऊँगी। अगर तू अपने पति को बचाना चाहती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय मंत्र को कमेंट में लिख दे। बोलिए माँ महाकाली की जय। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि माँ काली अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है और माता की आराधना करता है, जगत जननी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। आज की कथा एक ऐसे गरीब ब्राह्मण सोमदत्त की है जिस पर घोर दरिद्रता आई, झूठा आरोप लगा और कारागार की अमानवीय यातनाएं मिली। लेकिन उसने मां महाकाली का साथ नहीं छोड़ा। फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। मेरे प्यारे बच्चे, आज की यह पावन कथा आगे श्रवण करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन। आज तेरे जीवन से दरिद्रता, रोग और संकटों के नाश का समय आ गया है। मां काली के एक अत्यंत भव्य और जागृत मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आजकल नहीं, केवल आज तुझे इस पवित्र मंदिर निर्माण में अपना अंशदान देना है। यह दान तेरे घर से अलक्ष्मी गरीबी को सदा के लिए विदा करने का महा उपाय है। अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार 101, 301, 501, 10,001, 1,101 या उससे अधिक की सेवा राशि तुरंत समर्पित कर। माँ के इस दरबार की नींव में कम से कम 101 रुपए का योगदान तो तुझे आज करना ही है। तेरा दिया हुआ यह धन ईंट पत्थर में नहीं, बल्कि तेरे खुद के सुखद भविष्य की नींव में लगेगा। आज ही दान कर और मां भद्रकाली का अजय आशीर्वाद प्राप्त कर। आइए अब पूरे श्रद्धा भाव से कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में भवन नगर नाम का एक सुंदर गांव था। उसी गांव के एक छोटे से टूटे हुए घर में एक ऐसा परिवार रहता था जिसके जीवन में खुशियों से ज्यादा दुखों ने जगह बना ली थी। उस घर में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पिता का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसके साथ उसकी बूढ़ी बीमार माँ और छोटी बहन ललिता रहती थी। सोमदत्त बचपन से ही बहुत संस्कारी और धर्मपरायण था। चाहे घर में अन्न हो या ना हो, लेकिन माँ काली की पूजा कभी नहीं रुकती थी। हर सुबह वह उठकर लाल गुड़हल के फूल चुनकर लाता और गांव के प्राचीन काली मंदिर में जाकर पूरे मन से ओम श्री काले नमः का जाप करता। उसकी प्रार्थना कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं होती थी। वह बस इतना कहता है, माँ भवानी, मेरे घर में धन नहीं है, लेकिन मेरे मन से अपना विश्वास कभी मत छीनना। मेरी माँ को स्वस्थ रखना और मुझे मेहनत करने की शक्ति देना। वह गांव में पूजा पाठ कराता, लेकिन जो थोड़ा बहुत दान मिलता उससे घर का खर्च नहीं चलता था। कठिनाइयां इतनी बढ़ गई कि कई कई दिन चूल्हा तक नहीं जलता था। एक दिन शाम को सोमदत्त घर लौटा तो उसके हाथ में केवल मुट्ठी भर चावल थे। माँ खांसी से तड़प रही थी। छोटी बहन ललिता ने एक मिट्टी के बर्तन में पानी लाते हुए झूठ कहा, भैया आप और माँ खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। सोमदत्त समझ गया कि उसकी बहन भूखी है। उसकी आंखें छलक उठी। उसने बहन के सिर पर हाथ रखकर कहा, नहीं बहन, इस घर में कोई अकेला भूखा नहीं सोएगा। हम तीनों बांट कर खाएंगे। उस रात थोड़ा थोड़ा अन्न खाकर उन्होंने रात काटी। आधी रात को सोमदत्त घर से बाहर निकला। आसमान की ओर देखते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक ऐसी जिद थी जिसने उसे एक बहुत बड़ा संकल्प लेने पर विवश कर दिया। आखिर उस रात सोमदत्त ने मां काली के सामने क्या संकल्प लिया और कैसे उस भयंकर गरीबी ने उसके जीवन में एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दिया। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि मैं तुझे सोमदत्त की वह देने वाली कथा आगे सुनाऊं, मेरी बात को अपने हृदय की गहराई तक उधर जाने दे।
आज मैं तुझे तेरे ही जीवन का एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जानकर तेरी आत्मा सिहर उठेगी। तू सोचता है कि तू अपने परिवार के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी बहन के लिए इतनी मेहनत करता है, फिर भी तेरे घर में वह सुख शांति क्यों नहीं टिकती? तेरे घर में अचानक बीमारियां क्यों आ जाती हैं? तेरे कमाए हुए धन में बरकत क्यों नहीं होती? इसका कारण कोई साधारण नहीं है बच्चे। तेरे कुल पर, तेरे अपनों पर दरिद्रता और अकाल कष्टों की एक ऐसी गहरी छाया मंडरा रही है जिसे तू अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकता। मेरे प्रिय भक्त, यदि आपके मन में मां काली के इस पावन मंदिर निर्माण में अपनी श्रद्धा से सहभागी बनने की भावना है, तो आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार 101 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए, 1101 रुपए, 2101 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार किसी भी राशि का स्वैच्छिक सहयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी धार्मिक सेवाओं में लगाया जाएगा। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची श्रद्धा और भाव से होता है। यदि आप इस पुण्य कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग करें। माँ काली आप सभी को सद्बुद्धि, शक्ति और मंगलमय जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। जय माँ काली। यह उन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है जो नहीं चाहती कि तेरा परिवार कभी सिर उठाकर जी सके। लेकिन घबरा मत। तेरी मां भद्रकाली आज तेरी पुकार सुनकर स्वयं तेरे द्वार पर खड़ी है। तेरे परिवार की रक्षा करने, तेरी माता के कष्टों को हरने और तेरे घर से दरिद्रता की जड़ों को सदास्ता के लिए उखाड़ फेंकने के लिए ही इस भव्य और जागृत महाकाली मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह तेरे परिवार का अजय सुरक्षा कवच है। आज हाँ बच्चे, केवल आज तुझे इस पावन निर्माण में अपना अंशदान अर्पित करके अपने घर से बीमारियों और आर्थिक तंगी के श्राप को काटना है। अपनी श्रद्धा, अपने सामर्थ्य और अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम को सिद्ध करते हुए 10101050101 या उससे अधिक की सेवा राशि तुरंत इस पावन कार्य में अर्पित कर। यदि तेरा सामर्थ्य कम है तो कम से कम 101 रुपए का गुप्त दान तो तुझे आज माँ के चरणों में करना ही है, क्योंकि यह 101 रुपए तेरी गरीबी की बेड़ियों को काटने का अमोघ अस्त्र बनेंगे। तेरा दिया हुआ एक एक तेरे घर में सुख, शांति, आरोग्य और छप्पर फाड़ कर धन लाएगा। यह मेरा तुझसे वचन है। संकोच त्याग और आज ही महाकाली के इस महायज्ञ में अपनी आहुति डाल। आइए अब पूरे श्रद्धा भाव से उस गरीब ब्राह्मण सोमदत्त की हृदय विदारक कथा को आगे श्रवण करते हैं। आधी रात का समय था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और झींगरों की आवाज से रात का सन्नाटा और भी भयानक लग रहा था। सोमदत्त अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर खड़ा था। भीतर उसकी बूढ़ी माँ भूख और बीमारी से करा रही थी और उसकी छोटी बहन ललिता, जिसने अपने हिस्से का निवाला भी अपने भाई के लिए छोड़ दिया था, एक कोने में सिकुड़ कर सो रही थी। सोमदत्त की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। एक युवा भाई और एक लाचार बेटे के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि वह अपने परिवार को पेट भर भी ना दे सके। सोमदत्त ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। उसकी कांपती हुई आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई निकली। हे जगत जननी, है माँ भद्रकाली, क्या मेरे पूर्व जन्मों का पाप इतना बड़ा है कि तूने मुझे इस भयंकर दरिद्रता की आग में झोंक दिया। मेरी माँ के खांसते खांसते प्राण निकलने वाले हैं। मेरी छोटी सी बहन का शरीर सूख कर कांटा हो गया है। मैं अपनी परीक्षा दे सकता हूँ माँ, लेकिन मेरे इन निर्दोषों की यह दुर्दशा मुझसे अब और नहीं देखी जाती। रोते रोते सोमदत्त वहीं मिट्टी पर गिर पड़ा, लेकिन तभी उसके भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उसे अपने दिवंगत पिता के अंतिम शब्द याद आ गए।
बेटा, जब चारों ओर अंधेरा हो, जब अपने भी साथ छोड़ दे और मृत्यु सामने खड़ी हो, तब भी माँ काली का व्रत और उनकी आराधना कभी मत छोड़ना। मेरी माँ अपने बच्चों की परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ती। उसी क्षण उस घोर अंधकार में सोमदत्त ने अपने आंसुओं को पछा। उसकी आंखों में एक नई चमक, एक दृढ़ संकल्प उभर आया। उसने उस काली रात को साक्षी मानकर कहा, है महाकाली, है मुंड मालिनी, आज मैं यह अटल संकल्प लेता हूँ कि जब तक इस शरीर में एक भी श्वास बाकी है, मैं तेरा उपवास कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे जल तक नसीब ना हो, चाहे मेरा शरीर सूख कर अस्थि-पंजर बन जाए, चाहे यह संसार मेरा कितना भी उपहास क्यों ना करे, मैं तेरा व्रत, तेरी पूजा और तेरा द्वार कभी नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे दरिद्रता दी है, तो मैं भी अपना यह अटूट विश्वास लेता हूँ। अब जो होगा तेरे ही दरबार में होगा। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में, जब गांव में किसी पक्षी ने भी आंख नहीं खोली थी, सोमदत्त उठ गया। उसने पास की ठंडी नदी में स्नान किया। शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसके होठों पर केवल ओम त्रिकालय नमः का अजवाजाप चल रहा था। वह नंगे पैर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। कंटीली झाड़ियों से उसके पैर छिल गए। रक्त बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसने बड़े जतन से माँ के लिए लाल गुड़हल के ताजे फूल और बिलपत्र चुने। जब वह माँ काली के उस प्राचीन और भव्य मंदिर में पहुंचा, तो वहां एक अजीब सी शांति थी। मंदिर के गर्भगृह में माँ भद्रकाली की विशाल रौद्र किंतु करुणा में प्रतिमा विराजमान थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में मुंडमाला और जहवा बाहर थी। सोमदत्त ने प्रतिमा के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके पास माता का अभिषेक करने के लिए ना तो गंगाजल था, ना दूध और ना ही कोई मिष्ठान। उसने केवल नदी के जल और अपने आंसुओं से माँ के चरण धोए। उसने लाल पुष्प माता के चरणों में रखे और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। हे माँ, मैं निर्धन हूँ। मेरे पास तुझे अर्पित करने के लिए कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है। मेरे पास केवल यह जर्जर शरीर और मेरा सच्चा मन है। इसे ही मेरा अर्घ्य मानकर स्वीकार कर। मैं धन की लालसा नहीं रखता माँ। बस मेरी बूढ़ी माँ के प्राण बचा ले और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पाल सकूं। उस दिन सोमदत्त का उपवास था। उसने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया था। दिन भर वह भूखा प्यासा रहा। गांव के लोग जब उसे देखते तो आपस में कान्हा फूसी करते। कुछ लोग ताना मारते हुए कहते, देखो इस ढोंगी ब्राह्मण को, घर में खाने को दाना नहीं है। माँ बीमारी से मर रही है और यह चला है माँ काली को प्रसन्न करने। यदि इसकी भक्ति में इतनी ही शक्ति होती तो क्या यह दर दर की ठोकरें खाता फिरता? लगता है देवी ने इसे श्राप दे रखा है। सोमदत्त इन कठोर तीरों को अपने हृदय पर सह लेता। वह किसी को पलटकर उत्तर नहीं देता। वह बस मुस्कुराकर मन ही मन कहता, यह संसार क्या जाने कि एक भक्त और उसकी माँ के बीच का संबंध क्या होता है। भक्ति कोई व्यापार नहीं है कि मैंने आज फूल चढ़ाए और कल मुझे सोने के सिक्के मिल जाए। मेरी माँ जब चाहेगी, जिस रूप में चाहेगी, मुझे देगी। दिन बीतते गए, लेकिन सोमदत्त के जीवन की कठिनाइयां कम होने के बजाय और भी विकराल रूप धारण करने लगी। घर की छत जगह जगह से टपकने लगी थी। माँ की खांसी अब दमे में बदल गई थी और वैद्य ने साफ कह दिया था कि यदि जल्दी ही महंगी औषधियां नहीं मिली तो माँ को बचाना असंभव हो जाएगा। ललिता पूरे गांव में जाकर गोबर पाटने का काम करने लगी थी ताकि कुछ पैसे मिल सके। यह सब देखकर सोमदत्त का कलेजा फट जाता था। एक दिन गांव के सबसे बड़े और अत्यंत क्रूर जमींदार रामसेन के खेतों में फसल कटाई के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। रामसेन अत्यंत धनवान था, लेकिन उसका हृदय पत्थर के समान था।
वह गरीबों का खून चूसकर अपना खजाना भरता था। सोमदत्त को जब पता चला तो वह अपनी मां की दवाई के लिए कुछ धन कमाने की आस में रामसेन की हवेली पहुंच गया। रामसेन हवेली के छज्जे पर मसंत के सहारे बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके शरीर पर रेशमी वस्त्र और गले में सोने की भारी जंजीरें चमक रही थी। उसने सोमदत्त को ऊपर से नीचे तक देखा। सोमदत्त के शरीर पर फटे हुए सूती वस्त्र थे और चेहरा भूख के कारण पीला पड़ चुका था। रामसेन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अरे सोमदत्त, सुना है तू बहुत बड़ा भक्त बन गया है। फिर मेरे दरवाजे पर मजदूरी की भीख मांगने क्यों चला आया? जा अपनी माँ काली से कह के तेरे घर में सोने की बारिश कर दे। रामसेन के आसपास खड़े उसके चाटुकार जोर जोर से हंसने लगे। सोमदत्त का अपमान किया जा रहा था, लेकिन उसने अपने क्रोध को पी लिया। उसने विनम्रता से कहा, जमींदार जी, भगवान हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं। मैं आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहा हूं। मैं आपके खेत में मजदूरी करूंगा। आप मुझे मेरे पसीने का उचित मूल्य दे दीजिएगा। मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे उसकी औषधियों के लिए धन चाहिए। रामसेन ने तिरस्कार भरी नजर से उसे देखा और बोला, ठीक है, जा मेरे सबसे बड़े खेत में आज ही पूरी खुदाई कर दे। यदि सूरज ढलने से पहले काम पूरा नहीं हुआ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सोमदत्त खेत में पहुंच गया। उस दिन ज्येष्ठ मास की भयंकर गर्मी थी। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। सोमदत्त के पेट में अन्न का एक दाना नहीं था, क्योंकि उस दिन भी उसका उपवास था। उसने कुदाल उठाई और बंजर कठोर जमीन को खोदना शुरू किया। सूरज की किरणें उसके शरीर को झुलसा रही थी। कुछ ही घंटों में उसके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। छालों से खून रिसने लगा और कुदाल के हथे पर लग गया। लेकिन सोमदत्त रुका नहीं। जब भी उसकी कुदाल जमीन पर गिरती उसके मुंह से बस एक ही स्वर निकलता, जय मां काली, जय मां भवानी। लगातार कठोर परिश्रम करने के कारण सोमदत्त को चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह मिट्टी पर गिर पड़ा, लेकिन गिरते ही उसे अपनी मां का खांसता हुआ चेहरा और बहन ललिता की भूखी आंखें याद आ गई। उसने मिट्टी से अपने हाथों को रगड़ा, भगवान शिव और मां काली का स्मरण किया और फिर से उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे अपनी मां को बचाना है। विश्वास और धैर्य के साथ हर समस्या का समाधान अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है और तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशहाली का समय आ रहा है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो कुछ भी तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं और वे हमेशा तुम्हारी रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे शत्रुओं को पहले से ही पहचान लेते हैं और उन्हें रोक देते हैं। यूनिवर्स ने तुम्हारी हीलिंग का जिम्मा उठाया है और अब तुम्हारे जीवन में शांति और प्यार का प्रवेश हो रहा है। तुम एक समर्पित व्यक्ति हो जो अपने परिवार और रिश्तों में पूरी निष्ठा के साथ रहते हो। तुम्हारा दिल अब हील हो रहा है और जो भी अतीत की कठिनाइयां थी वे अब पीछे छूट चुकी हैं। तुमने अपने रिश्तों में जो भी कठिनाइयां सही है वे अब समाप्त हो रही और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे पार्टनर ने शायद अतीत में तुम्हें समझने में कुछ गलतियां की हो, लेकिन अब वह भी तुम्हारे प्रति अपने प्यार को पहचान रहा है। यूनिवर्स ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि तुम्हें अपने प्यार को व्यक्त करना चाहिए। अपने सच्चे प्रेम के साथ खुद को साझा करना जरूरी है, क्योंकि प्रेम की अभिव्यक्ति रिश्ते को और भी गहरा बनाती है। हर जीव में, हर सृष्टि में ईश्वर ने प्रेम को व्यक्त करने की क्षमता दी है और यह तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में अब बहुत सारी सकारात्मकता आ रही है और तुम्हारा जीवन पुनः प्रेम, शांति और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हारे लिए यह समय एक नई शुरुआत का है, जहां तुम और तुम्हारे पार्टनर पुनः जुड़ रहे हो।
मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में मेहनत और समर्पण से हासिल किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा अब और भी प्रबल हो गई है। ईश्वर ने तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर कर दिया है और गला साफ करने की आवाज, तुम्हारी ऊर्जा जो किसी ने चुराने की कोशिश की थी, अब तुम्हें वापस मिल गई है। तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे प्रयासों पर नहीं, बल्कि मेरी शक्ति पर आधारित है। तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें अपार आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का आगमन होगा। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे अंदर वह शक्ति देखी है जो पूरे कुल को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय है। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल भुगेंगे। उनका अहंकार और उनके गलत इरादे उन्हें ही तबाह करेंगे और तुम अपनी यात्रा में और भी मजबूत और सफल बनोगे। तुम्हारा उद्देश्य खुश रहना है और तुम्हें हर कदम पर खुशियां मिलेंगी। यह तुम्हारा अधिकार है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के हर संघर्ष और रिश्तों में आई हर दूरी को समय और धैर्य के साथ सुलझाया जा सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी इमोशनल डिस्टेंस आया था, वह अब समाप्त होता दिख रहा है। परिवार में जो मनमुटाव था, जो टकराव थे, वे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वह प्यार और समझदारी जो पहले गायब हो चुकी थी, अब वापस लौट रही है। परिवार के लोग फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और जो भी चुनौतियां थी, वह समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नए सिरे से शुरुआत का समय है, जहां तुम और तुम्हारे प्रियजनों के बीच के सभी मतभेद दूर हो जाएंगे। यदि कभी कोई बहस या विवाद होता है, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तुम्हें अपनी शांति और खुशी को सबसे ऊपर रखना है। यह जान लो कि जब तुम नकारात्मकता से दूर हो जाओगे, तभी तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रगति होगी। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा खुद उन्हीं पर पलट जाएगी। तुम्हें उनकी बातों और हरकतों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारी दिव्यता इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य अपने जीवन में खुशियों को स्थान देना है और तुम्हारी यात्रा तुम्हारे ही नियंत्रण में है। जो भी बुरी ताकतें तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, वे तुम्हारे दिव्य मार्ग में सफल नहीं होंगे। अपने रास्ते पर चलो और उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी प्रगति और उन्नति निश्चित है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी दिव्यता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की हर कठिनाई, हर बंधन और हर दुख के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। तुम जो भी कठिन समय से गुजर रहे थे, वह अब समाप्त हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संतुलन में ला रहे हैं और उन चीजों को ठीक कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में जो भी नकारात्मकता या बंधन थे, अब तुम दोनों उन सब से मुक्त हो रहे हो। यह मुक्ति तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जहां शांति, समृद्धि और आनंद तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। जो भी हृदय की पीड़ा तुमने सही है, वो अब खत्म हो रही है। लेकिन सुनो, आज का यह पल आखिरी मौका है।
नजरअंदाज किया तो यह वरदान फिर कभी नहीं मिलेगा। अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। बोलो AUM तुम दुर्गाए नमः माँ, अब किस्मत बदल दो। कमेंट में लिखो माँ दुर्गा मैंने दान कर दिया। जय माता दी। अभी करो। मेरे बच्चे सावधान रहना। यह वापसी सिर्फ प्यार की वजह से नहीं होगी। इसमें उसकी जरूरत, अकेलापन और डर भी होगा। जिसने तुम्हें रुलाया है उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए अगर वह लौटे तो प्यार देना लेकिन अपमान मत सहना। उसकी बात सुनना लेकिन अपनी कीमत कम मत करना। उससे साफ शब्दों में वचन लेना कि अब वह तुम्हारे सम्मान और भावनाओं के साथ खेल नहीं करेगा। मैं यह भी देख रही हूँ कि उसके जीवन में एक तीसरी ऊर्जा रही है। कोई दोस्त, रिश्तेदार या पुराना संबंध जिसने इस रिश्ते में जहर घोला। अब उसका प्रभाव टूट रहा है। इसलिए तुम्हारे रिश्ते में फिर से हलचल शुरू होगी। अब तुम्हें एक उपाय देती हूँ। 7 दिन तक हर सुबह बस इतना कहना, मैं प्रेम की पात्र हूँ। जो मेरा है वह लौट कर आएगा और जो मेरा नहीं वो हट जाएगा। और जब भी मन कमजोर पड़े दिल पर हाथ रखकर कहना, माँ काली मेरे साथ है। मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे अंतिम संकेत सुनो। अगर अगले 21 दिनों में बार बार उसका नाम सुनाई दे, सपनों में उसका चेहरा दिखे या अचानक उसका ख्याल लगातार आए तो समझ जाना वापसी का दरवाजा खुल चुका है। और अगर वह आए तो उसे प्यार का मतलब सिखाना, क्योंकि अब तुम पहले वाले नहीं रहे। अब तुम माँ काली के बच्चे हो। एक शक्तिशाली और आत्मसम्मानी। तुम्हारे रिश्ते में जो सबसे बड़ा कारण टूटा है वह भरोसा है। और विश्वास टूटने के बाद इंसान चाहे जितना भी प्यार कर ले, भीतर एक डर रह जाता है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है। कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है। 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे। वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, एक टाइम पर वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं। मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। आज के बाद अपनी पति को समझा देना कि तेरा व्रत कभी ना तोड़े। अगर ऐसा अगर अगली बार हुआ तो मैं तेरे घर में बहुत बड़ा बवाल मचा दूंगी। अगर इस संदेश को तूने ध्यानपूर्वक श्रद्धा भाव से सुना है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से जय मां काली, जय मदर गौ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख दे।